शू जंगल में जा रहा होता है, मतलब उधर ही होता है और फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है तो शू सोचता है मन में कि जियो में तो मेरे पास है, तो ये फिर से मिशन कौन सा आया है। और तभी शू देखता है फ़ोन में और फ़ोन में वही मिशन होता है, तो शू मन में बोलता है अगर मैं इसे कैंसिल कर दूँ तो क्या होगा। और तभी शू उसे कैंसिल कर देता है। तभी उसके फ़ोन में वार्निंग आ जाती है डिंग डिंग करके, और शू देखता है कि आपका नहीं का मिशन फिर से एक्टिव हो गया है। तो शू शॉक हो जाता है और बोलता है मैंने तो इसे कैंसिल कर दिया था। और तभी शू सोचता है और थोड़ी देर के बाद बोलता है कि मुझे लगता है ये फिर से मेरे पास ये मिशन आया, तो मुझे लगता है मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा, बट मैंने इसे कैंसिल कर दिया, फिर भी ये कैंसिल नहीं हुआ और ये मिशन फिर से शुरू हो गया। और शू गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे। अब उस पर चिल्लाने लगता है और जियो में भी उसके साइड बाजू में ही होती है। और तभी जियो में उसके पास होती है, तो जियो में बोलती है मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ, तुमने मेरी मदद की, तो इसके लिए मैं तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहती हूँ। तो अक्षु बोलता है डिनर, और शौक हो जाता है और उधर देखता है जियो में बोलती है। तो जियो में उसके सामने देखती है और बोलती है तो चलो हम दोनों गार्डन रेस्टोरेंट में जाते हैं आज खाने के लिए। तो अक्षु बोलता है मेरे को जाना है, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ। और तभी अक्षु अपने फ़ोन में देखता है और शॉक हो जाता है, क्रैप, ये डरा देने वाला है। और उसके फ़ोन में उसके ऐप में मिशन होता है कि तुम्हें जियो में के साथ गार्डन रेस्टोरेंट में जाना होगा आज। तो शिनशिट होता है गार्डन रेस्टोरेंट की साइड, उधर कोई बंदा खड़ा होता है और बोलता है, और वो बंदा बोलता है ये चीज़ें और ख़राब हो सकती है। तो उसको फ़ोन में देखता है तो वो अपना शू निकलता है और शू मन में बोलता है मुझे लगता है मुझे जियो में के साथ सेटलमेंट कर देना चाहिए, सब ठीक कर लेना चाहिए। और फिर से उसके फ़ोन में डिंग डिंग करके मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है। शू देखता है, वार्निंग आती है और तभी ऐप में लिखा होता है कि अगर तुम ये मिशन नहीं करते तो तुम्हारे करंट में जो गर्लफ्रेंड है उस पे भी तुम्हारा इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो शू अजीब सा मुँह करके बोलता है चलो ठीक है मैं कर लूँगा। और तभी जियो में बोलती है तुमको क्या खाना है, और जियो में बोलती है क्या तुम्हें इधर नहीं आना था। तो अक्षु बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, और मन में बोलता है काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता, और अंदर ही अंदर रोने लगता है अक्षु। और तभी अक्षु बोलता है मेरे को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे सिर्फ टॉयलेट यूज़ करना है। तो अक्षु जाते जाते बोलता है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और अक्षु के फ़ोन में फिर से मैसेज आने लगते हैं और सॉरी ट्रैफिक में हूँ मैं अभी, ऐसा कुछ मैसेज होता है। जियो में मुँह फुला के बैठ जाती है और बोलती है ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है वियर्ड सा आज। और तभी पीछे से आवाज़ आती है तो मन में बोलती है जियो में क्या वो सही है, तो मन में सोचती है जियो में कि ये तो शू की आवाज़ है। और तभी शिट होता है उसकी गर्लफ्रेंड की साइड। शू बोलता है क्या तुम्हें दर्द हुआ, और तभी उसके रूम पे एक नॉक नॉक का आवाज़ आता है। और तभी निंगी उसकी बारी होती है और बोलती है शू क्या तुम ठीक हो। और तभी शू डरते हुए बोलता है कोई मेरी मदद करो आज मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। डोर खुलता है और जियो में बारी होती है और तभी उसका कॉल आ जाता है डिंग डिंग करके। तो जियो में देखती है उसके फादर का होता है और जियो में बाहर चली जाती है बात करने के लिए। और शू तो भैया पसीना पसीना हो गया होता है। तो शू डरते डरते बोलता है हाथ तो मैं बार बार बच्चा इस टाइम पे तो, और मैं इसे एक्सप्लेन भी क्या करता, मतलब इसे समझाता भी क्या। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है क्या हुआ। और तभी शू मन में सोचता है कि तो मिस्टेक हो गई, जियो में अभी भी गई है तो सही हुआ है, मतलब आ गई थी तो दिक्कत हो गई थी। और उसकी गर्लफ्रेंड इधर उधर हाथ हिलाती है और बोलती है क्या तुम बीमार हो। और शू तो डरा हुआ होता है और अपने सर पे हाथ रखता है और मन में बोलता है बीमार मैं नहीं 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 नहीं, और मुंह पे बोलता है मैं तो जस्ट मेरा थोड़ा सर में दर्द है तो इसलिए मेरे को दवा लेनी पड़ेगी, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा मेडिसिन लेने के लिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अकेले घर पे जा सकते हो। और वो बहुत चिंता में हो जाती है। और शू बोलता है फाइन मैं वैसे तो ठीक हूँ बट सर में थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। और शिनशिट होता है बाहर की साइड, उसकी गर्लफ्रेंड उसे बाय बाय बोलती है और अपना अक्षु मन में बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना, ये सब ऐप का फॉल्ट है, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है डिंग डिंग डिंग, और ऐप में वार्निंग यह होती है कि आपके टारगेट पे अभी खतरा है तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। और अक्षु देखता है और फिर से डर जाता है, मन में बोलता है भाई क्या करे। और अक्षु फिर से आ जाता है रेस्टोरेंट की साइड, गार्डन रेस्टोरेंट की साइड, और दरवाजे के अंदर होता है। और अक्षु मन में बोलता है अभी जियो में मुझे कुछ बोलेगी तो मैं उसको क्या आंसर दूंगा। और कुछ सोचता है और बोलता है ये बाथरूम वाला बहाना ये नहीं चलेगा,
और मन में सोचता है डोर लॉक भी क्यों किया है, भी पूछेगी तो क्या बताऊँ मैं उससे। और तभी पीछे से कोई हाथ रखता है, शू डर जाता है और जियो में होती है, जियो में बोलते है तो जियो में बोलती है तुम किससे छुप रहे हो, तो शू डर जाता है, शू कुछ बोल नहीं पाता। और सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों रेस्टोरेंट के टेबल पे होते हैं, शू कुछ सोच रहा होता है, जियो में भी उसके साइड देखती है और उसको ही देखती है तो शू कुछ सोचने लगता है ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। और शू मन में बोलता है मुझे लगता है इसको मेरे पे शक हो गया है। और जियो में बोलते हैं उसे तुरंत कि तुम अब गए कहाँ थे और तुम दूसरे रूम से कहाँ से निकले, या तुम सीक्रेटली किसी से मिलने के लिए गए थे। उसके सामने गुस्से से देखती है तो शू बोलता है मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। जियो में बोलती है ओह ऐसा है। शू बोलता है मुझे कहना क्या चाहती है, तो जियो में बोलती है चलो तो हम जाते हैं दोनों एक साथ। मतलब जियो में कहना ये चाहती थी क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। और सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट के साइड, उधर शू और निंगी बैठे हुए होते हैं और निंगी बोलती है कि चलो मेरे साथ। शू पानी पी रहा होता है, उसके मुँह से पानी निकल जाता है, निंगी अजीब सा मुँह करती है और शू जोर से चिल्लाता है और बोला तुम्हारा मतलब क्या है, और वो कुछ उल्टा सीधा सोच रहा होता है। और निंगी शर्माते हुए बोलती है एक्चुअली में तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ फिर से, और हम दोनों पैचअप कर लेते हैं। और थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, निंगी अपने फादर से बात कर रही होती है। उसका फादर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा है। और तो निंगी बोलती सामने से कि डैड मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा से पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो उसका फादर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। तो सीन शिफ्ट होता है उसका फादर के साइड, उसका फादर अपना हाल ठीक करते हैं और बोलते हैं चलो मुझे उससे मिलाओ। और निंगी बोलती है और शू मन में सोच रहा होता है कि ये सही चांस है कि निंगी के साथ मैं अपना रिलेशनशिप मीटर बढ़ा सकता हूँ और मैं और भी क्लोज आ सकता हूँ, पर ये बहुत रिस्की है सडन पी के लिए। तो और निंगी बोलती उसके सामने देख रही होती है और क्या ये सोचेगा क्या बताएगा। और शू मन में सोच रहा होता है मैं निंगी की हेल्प तो करना चाहता हूँ पर ये थोड़ी पागल बनती है। और निंगी उसके सामने देख के बोलती है चलो छोड़ो ये सब, मैंने कभी कहा ही नहीं है ऐसा समझो। और वो उदास मुँह करके नीचे देखने लगती है और निंगी उठ के जाने लगती है। शू बोलता है रुको रुको चलो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और सीन शिफ्ट होता है निंगी के घर के साइड, निंगी और शू उसके घर पे आ जाते हैं और उसका घर बहुत बड़ा होता है और वो दोनों खड़े होते हैं। अचानक से दरवाजे खुलते हैं, उसके डैड आ जाते हैं और निंगी और दोनों देखते हैं। निंगी का फादर आते हुए बोलता है निंगी है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो अक्षु बोलता है हाँ मेरा नाम है अक्षु और आप मुझे अक्षु कह सकते हो। और अक्षु तो भैया मन में उनको देख के फट जाती है। अक्षु बोलता है ये तो बहुत डरावना है, ये तो गैंगस्टर की तरह लग रहा है इसके फादर तो उसके फादर हंस के बोलते हैं चलो अक्षु घर पे आ जाओ। और अक्षु उसके सामने देखता है उसके फादर के सामने और बोलता है मैंने जैसा सोचा था इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। और निंगी के फादर बोलते हैं चलो मैंने तुम दोनों के लिए डिनर बनाया है, चलो चलते हैं। और सीन शिफ्ट होता है रूम की साइड, अंदर की साइड निंगी के फादर खाना बना रहे होते हैं और निंगी के फादर बोलते हैं कि मेरे को थोड़ी सी मदद चाहिए। और अक्षु तो उधर आता है और बोलता है कि आपको कोई मदद चाहिए। तो निंगी के फादर बोलते हैं हाँ मुझे चाहिए। और उसके पास आता है और अक्षु को बोलता है निंगी के फादर कि तुम मेरे डॉक्टर को छोड़ दो, और सीरियस सा लुक देते हैं। शू अंकल के साइड देखता है और बोलता है कि आप मजाक कर रहे हो। और उसके सामने देखता है तो उसके ऊपर रिलेशन टैब में 500 माइनस दिखाई दे रहा होता है। और शू मन में बोलता है ये इतना खतरनाक मीटर क्यों दिखाई दे रहा है, मन में सोचता है। और उसके अंकल बोलते हैं मुझे पता है कि तुम निंगी के सच में बॉयफ्रेंड नहीं हो। तो शू घबराते हुए बोलता है कि सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और मन में बोलता है नो वे, इन्होंने तो तुरंत ही पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं। और उसके फादर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं उसके वो अंकल कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और गुस्से में बोलते हैं और शू भी घबरा जाता है। और तभी दरवाज़ा खुलता है और निंगी आती है और बोलती है कैसी आवाज़ आ रही है डैड। और तभी सीन चेंज होता है और वो अंकल और शू दोनों एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रखते हैं। और वो अंकल बोलते हैं हम दोनों सिर्फ कुकिंग स्किल के बारे में बात कर रहे थे, कुकिंग के बारे में। और अक्षु भी हंसते हंसते बोलता है हाँ, और उसका पसीना छूट रहा होता है। और अक्षु भी हंसते हंसते बोलता है कुछ नहीं है, चलो मैं भी निंगी के साथ बाहर जाता हूँ। और निंगी के फादर बोलते चलो जाओ और भूल जाओ सब कुछ। और सीन शिफ्ट होता है निंगी और अक्षु दोनों टीवी देख रहे होते हैं
और तभी निंग्यू बोलती है मेरे डैड के साथ डील करने में थोड़ी परेशानी होगी, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं। अचानक से शू के कंधे में कोई हाथ रखता है और शू घबरा जाता है और वो निंग्यू के डैड होते हैं और बोलते हैं डिनर रेडी हो गया, चलो तुम दोनों। उन दोनों के सामने देख के कुछ सोचने लगता है उसके डैड और शिनशिट होता है टेबल की साइड। वो सब खाने पे बैठे हुए होते हैं। शू और निंग्यू के फादर दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। निंग्यू के फादर बोलते हैं शू तुम्हें पता है निंग्यू की फेवरेट डिश कौन सी है? तो शू उनके सामने देखता है और बोलते हैं हाँ श्योर। और शू मन में बोलता है मुझे लगता है मुझे रंगेहाथ पकड़ना चाहते हैं। और निंग्यू के फादर भी ऐसे कुछ सोच रहे होते हैं। और निंग्यू के फादर मन में सोच रहे होते हैं इससे मुझे पता चल जाएगा सच क्या है, और मुझे पता चला कि ये बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं इसे मार मार के भगा दूंगा। और शू मन में बोलता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो उस ऐप का मदद लेता है और देखता है पूरी डिटेल। और उसका फेवरेट डिश होती है सुशी और वो सारा खाना देखता है। और शू मन में बोलता है ये अब तो मेरी बहुत अच्छी मदद कर रहा है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और शू खाना खाने लगता है और निंग्यू के फादर मन में सोचते हैं कि ये पकड़ा गया अब, और वो हंस रहे होते हैं और वो टेबल को जोर से मारते हैं। और तभी शू दूसरे हाथ से फिश लेता है और बोलता है ये लो, ये फिश तुम्हें बहुत पसंद है। तो निंग्यू के फादर भी शॉक हो जाते हैं और उसके सामने देखते तुम। और शू बोलते हैं हाँ यस सर बोलो आप। और उसके फादर अचानक से बोलने लगते हंसते हंसते कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और कुछ नहीं था, तुम सीरियस मत हो जाओ। और निंग्यू के फादर मन में सोच रहे होते हैं कि इस बंदे से डील करना कोई आसान बात नहीं है, मुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तो तभी अचानक बाहर से बंदा आता है और बोलता है सर हम थोड़ी मुसीबत में आ गए हैं। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और अचानक से गोलियां चलती और वो बंदा उस बंदे को मार देता है। और बंदा बाहर आता है, गन लेके बोलता है आज इस बुड्ढे को मैं मार दूंगा। और निंग्यू के फादर तुरंत टेबल उठा के निंग्यू को साइड में कर लेते हैं और बोलते हैं जल्दी। और निंग्यू को कवर कर लेते हैं उसके डैड। और वो बंदा सामने वाला धड़ाधड़ बंदूक फायरिंग कर रहा होता है और निंग्यू के फादर मन में सोचते हैं ये गलत हो रहा है। और दोनों फायरिंग ही कर रहे होते हैं। तीनों टेबल के पीछे होते हैं, शू, निंग्यू और निंग्यू के डैड। और सामने वाले बंदे, मास्क वाले बंदे बोलते हैं आज तुम्हारा आखिरी दिन है ओल्ड मैन। और निंग्यू के फादर बोलते हैं तुम दोनों इधर छुपे रहना। और तभी निंग्यू के फादर डिश लेते हैं और फेंकते हैं तो तुरंत वो बंदा फायर कर देता है, डिश को तोड़ देता है और निंग्यू के फादर भागने लगते हैं। और वो बंदा उसके सामने गन पॉइंट करता है तो निंग्यू के फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो बंदा दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो गन छीन लेते और फिर से उसे पकड़ लेते हैं। निंग्यू के फादर बोलते हैं क्रैप फंस गया मैं, और वो बंदा शूट कर देता तो निंग्यू के फादर झुक जाते हैं। वो दूसरा बंदा शूट की हुई गोली दूसरे बंदे को लग जाती है और वो बंदा मर जाता है। उसकी बंदूक लेके निंग्यू के फादर दूसरे वाले बंदे के सामने कर देते हैं और बोलते हैं तुम्हें किसने भेजा है। और दूसरा वाला बंदा घबरा जाता है और बोलता है शूट मत करना सर। और निंग्यू के फादर पूरे गुस्से में होते हैं और दूसरे बंदे ने पीछे से शूट किया होता है और बोलता है इडियट, तुम्हें इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए, पहले तो एक बंदे को खत्म करके दूसरे बंदे को पकड़ना चाहिए, तुम बहुत शो ऑफ करते हो। वो बड़ा हुआ बंदा मरने वाला बंदा होता है और वो बंदा ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी निंग्यू बोलते है डैड। निंग्यू पूरी घबरा जाती है। तभी उसके डैड नीचे गिर जाती है और निंग्यू उसके पास आ जाती है, डैड छगो छगो क्या हुआ आपको। और दूसरा वाला बंदा भी गन लेके उस पर पॉइंट कर देता है और बोलता है आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। तब एक शू सामने आ जाता है और बोलता है इसे हर्ट मत करो। वो बंदा कुछ सोचता है गैंगस्टर और बोलता है तुम अकेले बंदे ही नहीं हो इधर। वो बंदा बोलता है गैंगस्टर कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम इन दोनों को मार दो और तुम यहाँ से मैं तुम्हें इधर से जाने दूंगा। और शू मन में बोलता है मुझे निंग्यू को किसी भी कीमत में बचाना पड़ेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और वो गैंगस्टर बंदा उस पर भी गन पॉइंट कर देता है और बोलता है तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, जल्दी सोचो, सही फैसला लोगे तो मैं तुम्हें इधर से जाने दूंगा। और वो गिनती गिनने लगता है 10, 9, 8, 7, 6 वैसे गिन रहा होता है। शू मन में सोचने लगता है और निंग्यू बोलते तुम मुझे मार दो और तुम खुद को बचाओ। 4, 3, 2, 1 खुद बोलने लगता है वो बंदा और एक बोलता है और गन ट्रिगर करने लगता है और निंग्यू के सामने शू अपना हाथ रख देता है। निंग्यू भी घबरा जाती है और शू बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ और गोली चला देता है बंदा। और शू मन में सोच रहा होता है मेरा नाम है चैंग शू और मैं ऐसे नहीं मर सकता, इस मांगा का मेन कैरेक्टर हूँ, ये सब लिखा होता है इसमें गाइस। और वो गोली उसके पास ही आ रही होती है। शू बोलता है मेरा नाम है चैंग शू बट मैं अभी भी जिंदा हूँ। और शिनशिट होता है निंग्यू के फादर और निंग्यू दोनों शू के सामने देख रहे होते हैं और निंग्यू के फादर बोलते एक टेस्ट था और निंग्यू भी बोल रही होती सॉरी मैं टेस्ट को कंटिन्यू रख रही थी। और निंग्यू के फादर शू के पास आते हैं और बोलते हैं निंग्यू मेरी एक इकलौती डॉटर है तो आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। तो शू बोलता है ऐसा है तो और निंग्यू के फादर बोलते हैं कि अब एक दूसरा टेस्ट बाकी है
और अक्षु बोलता है नो वे और एक टेस्ट और घबरा जाता है पूरा। और निंगी के फादर एक कार्ड उसका आइडेंटिटी कार्ड देते हैं और बोलते हैं तुम्हें शू ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाना पड़ेगा और उधर तुम्हें एक दिन के लिए एम्प्लॉय बनना पड़ेगा और तुम्हारा जैसा रिव्यू रहेगा उस पर तुम पास होगे और फेल होगे। और अक्षु अपना कार्ड देख रहा होता है और अक्षु बोलता है ये सही है क्या। और अक्षु घबरा रहा होता है उस निंगी के फादर के सामने। निंगी के फादर हंस रहे होते हैं और अक्षु मन में बोल रहा होता है मुझे लगता है एक दूसरा कोई ट्रैप में मैं फंस रहा हूँ, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और सीन शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप की साइड, उधर शू आता है और अक्षु घबराते घबराते बोल रहा होता है कि मैं कैसे अपना अच्छा रिव्यू लाऊं। और वो बेचारा पूरा घबरा रहा होता है। और तभी उधर एक लड़की आती है और बोलती है तुम लोगों का फॉल्ट नहीं है, ये कस्टमर अभी जल्दी आ रहे हैं। और तभी कोई आता है और सब लोग उस साइड देखने लगते हैं। शू भी देखता है और शू बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो, कहना क्या कह रही हो। और तभी अक्षु के कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो कोई बंदा होता है और अक्षु बोलता है हेलो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और सामने वाला बंदा बोलता है तुम्हें मुझे इस फ़ैन की अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और अक्षु फ़ैन चालू करता है और अक्षु बोलने लगता है ये बहुत अच्छी हवा फेंकता है, अच्छा फ़ैन है और ये बहुत अच्छा है और ये आप लोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, इसे समझा रहा होता है। और अक्षु बोलता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो बंदा अक्षु का कॉलर से पकड़ के उसे उठा लेता है और वो बंदा बोलता है तुम्हें मेरे से बात करने के लिए नीचे झुक के बात करनी चाहिए, ये तुम्हारी गलती है। और अक्षु घबरा जाता है और वो बंदा उसे पीटने लगता है और अक्षु बोलता है सर ऐसा मत करो ऐसा मत करो। अक्षु की कुटाई हो जाती है और अक्षु अपना सर पकड़ के मन में बोलता है तो बहुत हार्ड है, यहाँ के बंदे भी बहुत खतरनाक है। 6 बजे होते हैं और अक्षु मन में बोलता है अभी सिर्फ 30 मिनट है, देखो पूरे दिन को ख़त्म होने के लिए। और तभी उधर कोई आता है और अक्षु मन में बोलता है ये इधर क्या कर रही है। और लड़की हंसते हुए आ रही होती है। अक्षु देखता है ये तुम हो, वो आ गई। लड़की बैठी होती है, उसके हाथ में कुछ होता है और अचानक से उसके सामने एक फुटबॉल आ रही होती है और शू जोर से चिल्लाता है उधर देखो। और वो लड़की शॉक हो जाती है पर थोड़ी देर के बाद सीन दिखाया जाता है, शू ने उसे बचा लिया होता है। वो दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं और लड़की भी देखती है और बोलती है मन में ये भी इधर है। और अक्षु मन में बोलता है क्रैप ये भी जा रही है और मेरा आखिरी कस्टमर है, मैं क्या करूँ। और अक्षु उसका हाथ पकड़ने लगता है और बोलता है रुको। लड़की बोलती तुम क्या कर रहे हो, उसके सामने देखती है गुस्से से। और अक्षु मन में बोलता है अक्षु मन में बोल रहा होता है मुझे याद रखना चाहिए कि टेस्ट के बारे में निंगी के फादर ने क्या कहा था। और अक्षु बोलता है क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं, अभी तुम्हें एक बॉल हिट करने वाली थी और मैंने तुम्हें बचाया है इसके बारे में। और लड़की बोलती है मैं इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, किसको नहीं कुछ कहना चाहती। और लड़की जाने लगती है, उसके पीछे कोई बंदा आ जाता है। वो लड़का उधर आता है और बोलता है तुम इधर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी है क्या। और लड़की क्यूंगर उसके साइड देखती है और बोलती है ये तो सिंगली है, ये इधर क्या कर रहा है। और क्यूंगर हंसती है और बोलती है मैं तो घर के लिए कुछ सामान खरीदने आई थी। और लड़का बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, कुछ चीज़ मैं भी देख लेता हूँ और इसमें मेरे को तुम्हारे साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करने को मिल जाएगा। और लड़की उसके सामने देखते हुए बोलती है दूसरा टाइम, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। और अक्षु उन दोनों के सर पे देखता है। लड़के का 30 दिल होता है और लड़की का 300 दिल होता है। और अक्षु मन में बोलता है वियर्ड सा हिंट क्यों दे रहा है डेटिंग इन दोनों के रिलेशनशिप में, इसमें क्या डिफरेंट है मेरे ख्याल से, क्या ये हो सकता है। अक्षु उसको देखने लगता है और शौक हो जाता है। यह लड़की उस लड़के के साथ खेल रही है और दूसरे लड़के के साथ भी। वो लड़का उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है ठीक है तो मैं इधर से चला जाता हूँ, तुम्हें कंफर्टेबल ना लगे तो तुम अपना ध्यान रखना। और वो लड़की उस लड़के के सामने देख रही होती है और लंबी सी सांस लेती है। और अक्षु बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम देख तो ऐसे रही हो। और वो लड़की बोलती है तुम इस बारे में क्या बकवास बात कर रहे हो, क्या तुम जानते हो इस बारे में। अक्षु उसके पास आता है और बोलता है वो तुम्हारा हाथ इतनी देर तक क्यों पकड़ के रखा था और लास्ट वेडनेसडे तुम कहाँ पे थी। और अक्षु मन में बोलता है क्या तुम इसके बारे में जानती हो और अभी तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो, मुझे सारी एक्सप्लेनेशन दो। और लड़की घबरा जाती है और बोलती तुम। और लड़की घबराते घबराते बोलते तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो और तुम्हें क्या चाहिए। लड़की घबरा रही होती है और अक्षु बोलते हैं मुझे तुम चाहिए। अक्षु अपना वही लेटर दिखाता है, वो गुड स्टाफ सर्विस वाला होता है। तो वो लड़की भी देखती है और बोलती है क्या तुम यही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और अक्षु हंसता है और बोलता है हाँ बस मुझे इतना ही चाहिए, तुम डरना बंद करो। पर और लड़की देखती है घबराते हुए बोलती है आई सी, चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अक्षु का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाती है एक्सप्रेस नोट मोटल की साइड ले जाती है।
और अक्षु घबरा जाता है, मन में बोलता है ये मुझे इधर क्यों लाई है। और लड़की बोलती है ली डाउन। और अक्षु शॉक हो जाता है, व्हाट द फक, और घबरा जाता है और मन में उल्टा सीधा सोच रहा होता है, शर्मा जाता है पूरा। और लड़की उसके पास आ रही होती है और अक्षु घबराते घबराते बोलता है तुम इधर क्या कर रही हो। उस लड़की का भी अजीब सा रिएक्शन होता है और अक्षु बोलता है तुम क्या कर रही हो अभी, और उसको थका दे देता है। और लड़की का उसके सामने देखते हुए बोलते हैं एक्टिंग बंद करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो तुम अपनी एक्टिंग बंद कर दो। और वो लड़की सीरियस होकर बोलती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरा सीक्रेट रिवील किया तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अक्षु भी घबरा जाता है और अक्षु मन में सोचने लगता है कि ये तो सच में माँ ये सब करने के लिए तैयार हो गई क्या, ये मैं सोच रहा था जो मैंने तुक्का लगा था क्या वो सच में था क्या। और तभी लड़की बोलती है चलो सब कुछ क्लियर हो गया है तो अपना ये शर्माना वाला मास्क जल्दी हटाओ अपना। और तभी अक्षु बोलता है 1 मिनट रुको, और उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी अक्षु बोलता है मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें कोई धोखा दे रहा है। तो थोड़ी देर के बाद का सीन शूट होता है और अक्षु बात करता है कि तुम बहुत अच्छी दिल की नहीं हो पर तुम्हारे साथ भी कोई धोखा कर रहा है। और लड़की बोलती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। और अक्षु बोलता है मैं सब लड़कियों को हैप्पी देखना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता। सीन शूट होता है, अक्षु रो रहा होता है, बोलता है मेरा बैकअप प्लान काम कर गया, फाइनली शाओमी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। और वो रो रहा होता है बेटे बेटे फ़ोन पकड़ के। और अक्षु मन में सोच रहा होता है काम करते करते कि बंदे को हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए लड़की को अपनी बंदी को खुश करने के लिए, पर लड़कियों की एक्सपेक्टेशन हमेशा अब बॉयज से थोड़ी सी अलग ही रहती है, कुछ अलग ही रहती है। और कभी मैं और शाओमी नूडल्स खाने के लिए बाहर जाएंगे अच्छे से रेस्टोरेंट्स में, और सीन होता है अक्षु नूडल्स खा रहा होता है और अक्षु कोई दरवाजे के पास खड़ा होता है और बोलता है मम्मी आखिरकार ये सब खत्म हो गया। और सीन शूट होता है, अक्षु बोलता है तुम्हें मिसबिहेव करना बंद करो। और लड़की शर्मा जाती है और उन्हें लगती है और अक्षु घूम जाता है और उसको फिर से पॉपअप करके आता है ऑप्शन। अक्षु फोन में देख रहा होता है और मन में सोचता है ये ऐप हमेशा मेरे लेने के लिए क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे को क्यों हर बार परेशान करता है, या ये ऐप का कोई रीज़न होगा कि मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है। और अक्षु पीछे देखता है वही लड़की होती है और तभी अक्षु उसको बोलता है क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है कोई बात। और लड़की रो रही होती है और रोते रोते बोलती है तुम्हारा माइंड योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है और तुम ऐसा मुझे क्यों पूछ रहे हो और तुम क्या कर सकते हो इस बारे में। और लड़की उसके सामने देखती है और बोलती है तुम बहुत अच्छे बंदे हो तो अपना मुंह बंद रखो। और अक्षु भी घबरा जाता है और वो लड़की और अक्षु एक दूसरे के पास आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। और तभी अक्षु उस लड़की को देखता है और मन में सोचता है जितना सिंपल दिख रहा है वैसी सिचुएशन नहीं है। और तभी अक्षु अपने बोलता है इसको ट्रैकिंग शुरू करो। और तभी अक्षु मन में सोचता है ट्रैकिंग तो सिर्फ RPG गेम में ही होता है फंक्शन। और वो लड़की घबराते घबराते जा रही होती है और अक्षु उसको देखता है पीछे से। और तभी अक्षु अपने मैप में देख रहा होता है और अक्षु मन में सोचता है मुझे लगता है ये जितनी दूर जाएगी तो ये ट्रैकिंग थोड़ा सा इसका जो मार्क होता है वो कम हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ट्रैकिंग थोड़े डिस्टेंस के लिए ही चलती है। और अक्षु फोन में देखता है और उन्हें बोलते हैं हाँ ये सही है। और तभी अक्षु जा रहा होता है और तभी उससे एक लड़की टकराती है और लड़की बोलती है देख के। और अक्षु का मीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लड़की इधर उधर देखती है आगे वाली। और तभी अक्षु लंबी सी सांस लेता है, फ़ोन में देखता है, फ़ोन में बोलता है कि मुझे वार्निंग दे रही है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, अपना पैर और चलना सोच समझ के चलो। और तभी वार्निंग आने लेती है इमीडिएटली तुम एक्सपोज हो जाओगे। अक्षु इधर उधर देखने लगता है और तभी अक्षु एक दीवार के पीछे होता है और दीवार से बाहर आता है और मन में सोचता है कि आसपास तो कोई नहीं है, अजीब सी बात है, मुझे वार्निंग क्यों आई, उसने मुझे कैसे पकड़ा, कैसे देखा, मतलब ऐसा सोच रहा होता घबराते। और तभी अक्षु कुछ देखता है और घबरा जाता है। उसके सामने एक डॉग होता है और तभी अक्षु बोलता है बड़ी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। घबरा जाता है, अक्षु भागने लगता है और एक कचरे के पेटी में जाके छुप जाता है। और अक्षु में बोलता है बहुत नज़दीक था। अक्षु में बोलता है इससे मैं पकड़ा गया। तभी सीन शूट होता है, कचरे वाला कचरा लेके चला जाता है और अक्षु चिल्लाता रहता है मुझे जाने दो, मुझे बाहर निकालो, रो रहा होता है।